प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साथ संगत जी, जैसा कि हम अपने जीवन में हर एक मोमेंट को देखते हैं, तो हर एक चीज़ कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ऑटोमेटिकली घटित हो रहा है। कुछ हमारे साथ भी ऐसा घटित होता है, जैसे हमारे सर के बाल हैं, ये अचानक ही कुछ समय बाद सफ़ेद होने लगते हैं और हम उसको प्रयास भी करते हैं कि वो रुक जाए, परंतु वो अपने ही तरीके से ऑटोमेटिक हो रहा होता है, वो सफ़ेद होता रहता है। तो अगर इन सब जो घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे का कारण देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बस की नहीं, जो सारे संसार को चलायमान कर रही है, जो सारे विश्व को अपने में समेटे हुए है, जो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रही है, जिसके कारण पूरा विश्व संचालित हो रहा है। वह क्या है, उसके विषय में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब इसकी जानकारी होती है तो समझ में आता है कि क्या कैसे घटित हो रही है। तो इसका बोध नहीं होने का जो हमारे जीवन में अभाव है, जिसके कारण जीवन दुखद है, हर जगह ये संसार जो सुख का विषय होना चाहिए था दुख का विषय होता है। तो आज हम इस पर चीज़ पे चर्चा करेंगे कि ये जो सारा विश्व को संचालित करने वाली शक्ति है, जो पूरे विश्व को चला रही है, उसे क्या कहते हैं, और उसको जान लेने के बाद जो एक स्थिति बनती है उसको क्या कहते हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, जो सारे संसार को चला रहा है वह ये निराकार प्रभु परमात्मा ही है, जो पूरे विश्व को चला रहा है। अब और इस परमात्मा, इस निराकार को जो जानता है उसी को ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। जैसा कि शब्द से समझ में आ रहा है, ब्रह्म यानी निराकार और ज्ञान माने जानकारी। जो इस निराकार प्रभु की जानकारी कराता है, जो इस निराकार प्रभु को जानता है, वह ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। हमारे वेदों में कहा गया कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के पास जाना पड़ता है। बिना सद्गुरु के ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जब तक नहीं होती है तब तक हम वो इस जीवन में बहुत सारे जो धार्मिक कार्य कर रहे होते हैं, बेशक वो सांसारिक दृष्टिकोण से हमें एक सुकून प्रदान कर दे, एक शांति का अनुभव करा दे, परंतु उस सुकून, उस शांति का आनंद जो कुछ क्षण के लिए बाद नष्ट हो जाना है, वो सुखद स्थिति हमेशा नहीं बनी रहेगी। क्योंकि जिसके कारण इन सब में शांति है उसको ही हम नहीं जानते। जब समय का सद्गुरु आता है तो इस चीज़ का बोध कराता है कि आप हो कौन, हकीकत में आपका जन्म क्यों हुआ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। जब इन सब चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान जाता है तब फिर हम इसकी तरफ सोचना, समझना और विचार करना शुरू करते हैं। तब फिर उसके बाद हमें सद्गुरु जब जीवन में आता है तो इस निराकार प्रभु परमात्मा, जिसके कारण ही सारा कुछ घटित हो रहा है, उसका बोध कराता है। तो फिर जीवन में एक प्रकाश उत्पन्न होता है, जीवन में एक दृष्टिकोण पैदा होता है, जिससे हम इस संसार को देखते हैं, जिससे हम इस संसार को समझते हैं। तो जो पहले वो चीज़ें जो दुखद स्थिति में थी वो हमें सुखद स्थिति का अनुभव कराती हैं। ठीक वैसे जैसे अगर एक रूम हो, उसमें सारी सुख सुविधाएं की चीज़ें रखी गई हों, अगर उस रूम को बंद कर दिया जाए और उसमें अंधेरा कर दिया जाए और किसी व्यक्ति को उस रूम में भेज दिया जाए, उस रूम को खोल कर उस व्यक्ति को भेजा जाए, तो वो व्यक्ति उस घर में जाएगा तो कहीं भी किसी वस्तु से टकरा जाएगा, गिर जाएगा और उसको चोट लग सकती है, उसको दुख का अनुभव हो सकता है और वह बहुत सारे दुखों का सामना करेगा। परंतु अगर उसी कमरे में एक रोशनी जला दिया जाए, फिर वही जो दुख का कारण बन रहा था, वही सारी वस्तुएं उसे सुख का कारण बनती हुई नजर आएंगी। तो उसमें एक मूल कारण था कि किसी ने बत्ती जला दी। ठीक इसी तरीके से जो हमारे जीवन का मकसद था, जिससे मैं बहुत दूर था,
समय का सद्गुरु जब आता है तो उस मकसद, उस हकीकत को बताता है कि तू वास्तव में अपने आप को जैसा समझ रहा था, तू वास्तव में था नहीं। जब इसका बोध सद्गुरु कराता है तो वही सारा संसार जो हमारे लिए कहीं न कहीं दुख का कारण था, आज वो सुख का कारण बनता है। ठीक उस प्रकार से जैसे हमारे व्यवहारिक जीवन में हमने अनुभव किया है कि चीज़ें बताई गई हमारे पुरातन संतों के द्वारा, कि जैसे एक सियार का झुंड था तो उसमें एक शेर का बच्चा रहता था। तो वो जब घूमने टहलने जाते थे तो बच्चा भी उसी सियार की भांति जाता था, और वो हर जगह जैसे सियार अपना बिहेवियर करता था उसी प्रकार से वो भी करता था, उसके आचरण उसी तरीके से होते चले गए थे। परंतु जब एक समझदार व्यक्ति देखता है कि अरे ये क्या, ये तो शेर है पर इन सियारों के बीच में कैसे, तो जब उसका स्वरूप का बोध होता है तो उसे एहसास होता है कि अरे मैं तो इन सियारों के बीच में बेशक अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा था, परंतु मेरा वजूद तो कुछ और है, मैं तो किसी और वंशज का हूँ। ठीक इसी प्रकार से ये इंसान जो इस संसार में भटक जाता है, जो जीवन लेने के मूल मकसद को भूल जाता है, तो संसार को ही अपना सब कुछ समझ लेता है। जब समय का सद्गुरु आता है, ये भगत श्रद्धा पूर्वक जब उसके चरणों में जाता है, तो ये समय का सद्गुरु कृपा करके जब इसका बोध कराता है, तो वही भगत जो पहले इस विषयों को ही अपना सर्वोच्च समझता था, तो उसको इसका बोध हो जाता है और इस ज्ञान का बोध होता है कि सब में जो कुछ भी हलचल हो रही है, जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, वह एक ईश्वर के कारण, इस निराकार प्रभु के कारण जब इसका बोध होता है तो उसके जीवन में एक नया उजाला होता है। फिर उसी को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे कि सेल्फ रियलाइजेशन टू गॉड रियलाइजेशन, कि जब तक आत्मा अनुभूति नहीं होती तब तक ब्रह्मा अनुभूति नहीं, बिना ब्रह्मा अनुभूति की आत्मा अनुभूति नहीं। तो जब तक अपने आप का बोध नहीं होता, इस आत्म तत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त होता, जब तक निराकार प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का पता नहीं चलता, तब तक हम इसके साथ जुड़ नहीं पाते, जो सारे विश्व को संचालित कर रहा है, जिसके कारण ये संसार जो है अपने आप में एक संगठित रूप से चल रहा है। तो फिर ये जीवन का वो मकसद जो गुरु कृपा से जो है हमारे जीवन में घटित होता है, जब इस गुरु के साथ अपने मन का नाता जोड़ते हैं तो ये जीवन सुखद हो जाता है। फिर यही सारी चीज़ें सुख का कारण बनती हैं। जैसा कि अगर हमारे अवतार बाणी में भी लिखा गया कि संत वही है नाम बिना जिन्हें दूजे का विश्वास नहीं, संत वही है नाम बिना जो जीते एक भी श्वास नहीं। दिन और रैन संत सर्वदा यश प्रीतम का गाते हैं, नाम की औषधि पी पी मन के सारे रोग गंवाते हैं। नाम हरि का हरिजन का केवल एक सहारा है, उठत बैठत सोवत जागत नाम गुरु का प्यारा है। संत हरि की इस जग अंदर सबसे अच्छे रहते हैं, अवतार गुरु की शरण में आके शुभ करते शुभ कहते हैं। कि उनके नज़रिए बदल जाते हैं, उनके देखने के तरीके बदल जाते हैं, कि उनके लिए ये नाम ही सब कुछ होता है, यानी निराकार ही सब कुछ होता है। हर एक श्वास जो वो बिताते हैं, देखने में तो नज़र आता है कि ये तो संसार की तरह ही जिंदगी जीता है, पर ब्रह्मज्ञानी के लिए जो दिन होता है वो अज्ञानियों के लिए रात होती है, और ब्रह्मज्ञानी के लिए जो रात्रि होती है वो ज्ञानियों के लिए, जो अज्ञानियों के लिए वो दिन होता है। तो वो एकाएक जीवन इस तरीके से, ये कोई नज़रिया कि बाबा जी कहते थे दीदार के तलब के तरीकों से बेखबर, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग, कि वो निगाह सदगुरु ने बख्शिश कर दी तो जगह ही सब कुछ नज़र आने लगता है। जैसे अगर हमने चश्मा चेंज कर लिया तो इन आँखों पर अगर नीला चश्मा लगाया तो सब कुछ नीला नज़र आता है। तो वो जो नज़रिया जो पहले कुछ और नज़र आता था, इस चश्मे के प्रभाव के कारण अलग नज़र आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब जीवन में ज्ञान आता है तो उसका जीवन जीने का तरीका अलग दिखाई देता है। कह मिला है जिनको सतगुर पूरा, उनकी बाणी बदल गई, चरण धील जिन मस्तक धारी रेख पुरानी बदल गई। कि जिनके जीवन में एक गुरु मिल जाता है, उनकी जीवन ही जीवन का पूरा कायाकल्प हो जाता है, और वो जीवन में आनंद और मस्ती में रहने शुरू होता है, और ज्ञान का वो पूंजी
और उस शोभा हृदय में बसा के संयम से इस निराकार प्रभु के द्वारा दिशा निर्देशित किए गए ज्ञान को वो भी जीते हैं। फिर उनके लिए कुछ कहना नहीं होता, उनके लिए कुछ सुनना नहीं होता। उनके लिए तो कहना भी गुरु है, सुनना भी गुरु है, और सब कुछ गुरु ही जैसा होता है। तो प्यारे साथ संगत जी, कहने का भाव कि जिन्हें इस परमात्मा के साथ के अलावा किसी और का विश्वास नहीं, इस परमात्मा के अलावा किसी और भी के लिए जीना नहीं होता, वो ब्रह्मज्ञानी होते हैं। तो इसके ऊपर फिर दूसरे वीडियो में और चर्चा की जाएगी। तो इन्हीं से क्षमा चाहेंगे। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।